गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करा था उसको आज आगे बढ़ा रहे हैं। लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे आज कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो एनसीईआरटी का मेनली जो प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन को इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है, शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि क्लासरूम प्रोग्राम का वो हिस्सा है और कई बार एकदम ये क्लास में रिवीजन भी करवाया गया है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो एनसीईआरटी का एक स्पेशल सीरीज ही हम चलाएंगे जिसमें एनसीईआरटी के कंप्लीट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा। अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं और ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। आज टोटल 20 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। डिस्प्ले पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये 20 क्वेश्चन का वेरी शॉर्ट है, एकदम 1 लाइन में आंसर आने वाला क्वेश्चन सब है और ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, ठीक है, तो इसको देखेंगे हम लोग। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो लेक्चर 1 अभी तक नहीं देखें, जो कि थियोरेटिकल पोर्शन है जिसमें फार्मूले जो बेसिक थ्योरी है उसको दिखाया गया है, तो फार्मूले आप लोग बढ़िया से याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा ये 20 क्वेश्चन समझने में। सीरीज को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, एमसीक्यूज सेशन भी करना है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख रहे होंगे डिस्प्ले पे, इसको सॉल्यूशन एकदम स्टार्ट करते हैं हम इसका। एक बार फार्मूला पे आप एक बार नज़र मार लीजिए। आप लोग अगर लेक्चर देखने बैठे हैं तो कम से कम एक बार फार्मूला थ्योरी को एक बार ढंग से देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। जो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो फार्मूला है ये भी यूज होना है। हर पैटर्न पे क्वेश्चन रखा गया है, 20 क्वेश्चन जो लिया गया है उसमें हर पैटर्न के क्वेश्चन है और काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, जिसे आप अगर करेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई पहले कर सकते हैं, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये वैल्यू चार्ट जो है, वैल्यू चार्ट को भी बढ़िया से याद करना है, क्योंकि वैल्यू चार्ट का भी आगे एमसीक्यूज में ढेर सारा यूज होना है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमने लिया है। उसके बाद ये आइडेंटिटी जो था, सर्वसमीकाएँ मेनली 3 आइडेंटिटीज़ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसी से ये सब रिलेशन निकाला गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का। एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। ये दिया हुआ है कि साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा के बराबर है, तो थीटा का मान हमें बताना है। तो वैल्यू चार्ट जिसको पता होगा वहाँ से तो डायरेक्ट भी बताया जा सकता है। वैल्यू चार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो वैल्यू चार्ट में डायरेक्ट भी बताया जा सकता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा कहाँ पे बराबर है। दिख रहा होगा कि 45 डिग्री पे दोनों बराबर दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है 45 डिग्री पे, तो आंसर तो 45 डिग्री हो गया। अगर एमसीक्यूज बेस्ड है तो मार सकते हैं, लेकिन अगर 2 मार्क्स में पूछ दिया तो इसका कुछ प्रॉपर सॉल्यूशन भी चाहिए। जैसे कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा ये गिवन है, दिया गया है, ऐसे लिख सकते हैं, दिया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। बिहार बोर्ड अगर आप लिख रहे हैं या कोई भी स्टेट बोर्ड लिख रहे हैं आप, तो उसमें थोड़ा स्टेप्स का भी ख्याल रखना होता है। अगर शॉर्ट में कुछ एमसीक्यूज पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन आप ये करिए, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर 2 मार्क्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये खास करके 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है या एमसीक्यूज में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, तो एमसीक्यूज के लिए स्टेप्स की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन है तो थोड़ा सा प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो हमें थीटा चाहिए, थीटा बराबर व्हाट है, तो करेंगे क्या, एलएचएस है आरएचएस है। या तो एक तरीका है कि दोनों टर्म को सेम टर्म बनाएंगे तभी कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, वैसे कोई रिलेशन तो है नहीं, है कि नहीं। या एक तरीका और भी है, अगर यहाँ पे कॉस थीटा है इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, साइन थीटा बट्टा ये हो जाएगा कॉस थीटा। मेथड 1 से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। कई सारे मेथड हो सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर कॉस थीटा को इधर ले लिया, यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई में 1 तो था कॉस के साथ, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। दिस इम्प्लाइज ऑफ टेन थीटा जो होगा ये किसके बराबर बच गया, 1 के बराबर बच गया। और यदि टेन थीटा का वैल्यू 1 है तो भी आपको मान सारणी से पता है कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री ही रहना है, क्योंकि ये 1 होता है टेन 45 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। और जब कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो दोनों रेशियो क्या है, इक्वल दिख रहा है, तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, अर्थात थीटा क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बार
पढ़ना भी है साथ साथ, और वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो कर भी सकते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर कॉट 30 डिग्री प्लस थीटा हो, कह रहा है टेन थीटा जो है वो कॉट टेन थीटा जो दिया हुआ है लिख लेंगे, कॉट 30 डिग्री प्लस थीटा है, यही है, कॉट 30 डिग्री प्लस थीटा है। तो हमें थीटा बताना है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, और एक रेंज भी दे रखा है। मैंने कहा कि पहले ही बता रखा है थ्योरी में ही कि ये 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये किया गया है। थीटा का रेंज और भी बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 10th क्लास के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, तो थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही आएगा, है कि नहीं, ये भी मान के चलना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि रेशियो ये 10 का रेशियो है और ये कॉट का रेशियो है, ठीक है। तो अगर लाइक टर्म होगा तभी कुछ कैलकुलेशन आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला में हमने देखा था कि 10 का संबंध जो है कॉट के साथ है, और कैसा संबंध है, टेन थीटा का सिंपल कॉट के टर्म में फार्मूला देखे थे, टेन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। याद आ रहा होगा आप लोग, याद नहीं है तो एक बार याद कर लेंगे फार्मूला वाले ये को, ठीक है। तो टेन थीटा को हम तो लिख सकते हैं ना यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज ऑफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट 30 डिग्री प्लस थीटा। ब्रैकेट में चाहे तो इसको लिख सकते हैं बगल में, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब जब दोनों साइड का रेशियो इक्वल है और इक्वल टू साइन होल्ड कर रहा है, तो इसका एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तुलना करने पर, कंपैरिजन करने, कुछ बच्चे करते क्या हैं कि कॉट से कॉट को काट देगा, जो कि एकदम बिल्कुल गलत है। अब जब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री माइनस जो थीटा होगा वो अपना बराबर हो जाएगा 30 डिग्री प्लस थीटा का। ब्लैक टर्म को एक साथ ले आइए या थीटा को ही उधर भेज दीजिए, तो ये बच गया 90 डिग्री और 30 डिग्री इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 30 डिग्री बराबर थीटा प्लस थीटा। दिस इम्प्लाइज ऑफ 90 माइनस 30 60 डिग्री हो गया बराबर 2 थीटा। तो इसीलिए जो थीटा का वैल्यू आएगा 60 डिग्री अपॉन 2 आएगा, जो कि 30 डिग्री के बराबर में होगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 सेम पैटर्न का है, करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। जैसे इसको किए यहाँ पे साइन और कॉस का टर्म है, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। फिर वहाँ पे जब कंपैरिजन करेंगे तो थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर थीटा माइनस 6 आएगा, वहाँ से थीटा आप लोग निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम लोग। कॉस ए बराबर 7 अपॉन, ये एक नया रेशियो वाला फार्मूला पे बनेगा, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं हम लोग, ये स्किप कर दिए। क्वेश्चन है कॉस ए बराबर 7/25। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई 10a प्लस कॉट ए बता। ये ऐसे क्वेश्चन रेशियो में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में ढेर सारा क्वेश्चन भरा पड़ा रहता है, चाहे कोई भी पूछे। यहाँ 10a प्लस कॉट ए पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी इसके अलावा पूछा जाता तो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके सॉल्यूशन को देखेंगे हम लोग। जो गिवन है, जो दिया हुआ है वो क्या है, कॉस ए बराबर 7/25 है कि नहीं। हमने रेशियो में पढ़ रखा है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, अर्थात b अपॉन h होता है किसी भी ट्रायंगल के लिए, ठीक है। आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है, 90 के सामने वाला कर्ण होगा। अगर ए कोण का जिक्र हो रहा है यहाँ, तो ए के सामने वाला जो होगा, अगर एक ट्रायंगल हम कंसिडर करते हैं, सपोज ये हमने मान लिया कि ABC ट्रायंगल है जिसमें C 90 डिग्री है, तो B के सामने वाला ये तो हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। एंगल A का जिक्र हो रहा है, तो A के सामने वाला जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज, और जो एक बच गया वो बेस होगा। यहाँ पे बेस ये हो जाएगा, A भी बेस हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस A का वैल्यू जो होता है, और ये रेशियो दिया हुआ है 7/25, तो इसका ये मतलब हो गया कि B का वैल्यू जो है, एक नियतांक भी ले सकते हैं, है कि नहीं। अगर सब्जेक्टिव अगर आप बना रहे हैं, 2 मार्क्स में बना रहे हैं, तो कांस्टेंट को करना, क्योंकि ये रेशियोज है। तो रेशियोज में हो सकता है कि लाइक टर्म PYQ के रूप में कटा भी हो, कैंसिलेशन भी हुआ हो, तो इसीलिए एक रेशियो को भी कंसिडर किया जा सकता है, तब जाकर ज़्यादा परफेक्ट माना जाएगा। अब 7/25 है ये, तो B का वैल्यू तो सीधा से दिख रहा है कि ये 7K के अप्रॉक्स में होगा, और H जो होगा 25 के
के आप कंसिडर करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन रेशियो है तो अगर पूरा फुल्ली अगर आपका कॉपी अगर 99 पे आके अटका हुआ है, 100 आप 100 करके आए हैं, तो ऐसे स्थिति में ये सब देखा जाता है, रीचेकिंग में नंबर काट लिया जाएगा अगर आप के नहीं मान रखे होंगे। तो इसलिए के हम लोग लेट कर लेते हैं। जहाँ भी रेशियो को ब्रेक करेंगे तो एक कांस्टेंट को ले आएंगे, ठीक है। बी और एच का वैल्यू पता चल गया और यहाँ हमें टेन और कॉट चाहिए। इसका मतलब सीधा ये हो गया कि हमें पी तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है पी अपॉन बी और कॉट थीटा होता है बी अपॉन पी, ठीक है। टेन निकल गया तो कॉट भी निकल गया, क्योंकि टेन का अपोजिट होता है, इसलिए पी निकालेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय हम लोग देख चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोग देख चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पी क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आगे निकालेंगे इसमें, ये हो गया 25k का स्क्वायर माइनस 7k का स्क्वायर, इसका वैल्यूज हो गया 625k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर। एक मिनट में नया पेज ऐड कर लेता हूँ। तो ये हो गया, यहाँ से पी अगर आप निकालेंगे तो 625 से 49 माइनस हो गया, 625 से हम लोग करेंगे 49 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 6 और 7 576 हो गया, 576 के का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये देखेंगे तो ये 24k का जो है ये स्क्वायर रूट है, तो p पता चल गया 24 है। अब हमें निकालना क्या है, प्रश्न से अब देखेंगे प्रश्न में क्या कह रहा है। 10a प्लस कॉट a हमें निकालने हैं। तो 10a तो पता है कि p अपॉन b होता है और कॉट a पता है हमें कि b अपॉन p होता है। यहाँ से निकालेंगे तो 24k अपॉन b का वैल्यू 7k है प्लस b यहाँ फिर 7k अपॉन p 24k, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसको फ्रैक्शनल एडिशन हम लोग आराम से करके यहाँ आंसर ले आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। टेन थीटा बराबर 4/3, इस ऐसे क्वेश्चन को भी एकदम कई सारे तरीक़ा से बनाया जा सकता है। तो अगर शॉर्ट में MCQs में पूछा है तो जितना फास्ट हो सके आपसे उतना करिए, और MCQs में अगर नहीं है तो प्रोसेस से बनाइए। जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखा, वैसे ही के को मान के एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेंगे, उसमें जो जो साइड आ रहा है उसको लिख के थोड़ा सा भाषा का यूज करेंगे। और क्लासरूम प्रोग्राम में तो उसको डिटेल्स में काम करवाया जा रहा है कि नहीं। इसको थोड़ा फास्ट सीरीज है, इसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन NCERT के जो कुछ क्वेश्चन बियॉन्ड है कि नहीं, जो एकदम काफ़ी टिपिकल ऑब्जेक्टिव में आजकल पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा या स्टेट बोर्ड के द्वारा, तो वैसे क्वेश्चन को ज़्यादा हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और NCERT के लिए एक स्पेशल सीरीज चलाएँगे, है कि नहीं। पहले इस टाइप की सीरीज को पहले कंप्लीट करते हैं, मैथमेटिक्स के लिए भी, साइंस के लिए भी, सोशल साइंस के लिए भी, ताकि स्कोर आपका काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो सके। साइंस में भी ये प्रोग्राम चलाएँगे, क्विक रिविजन होगा। सोशल साइंस में भी ये प्रोग्राम चलेगा, सोशल साइंस के लिए भी, ठीक है। लिटरेचर के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं, फिर उस पर विचार किया जाएगा बाद में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 टेन थीटा जो है अपन 4/3 दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताएं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे टेन थीटा बराबर 4/3 है, ठीक है। टेन थीटा बराबर 4/3 ये दिया गया है, गिवन है, ठीक है। तो और यहाँ पे दिख रहा है कि हमें साइन और कॉस में जाना है। एक तो ये तरीका है भाई कि टेन थीटा बराबर हमें पता है कि P/B होता है, P/B है तो H निकाल लेंगे, बाकी साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। थोड़ा टाइम टेकिंग है कि नहीं, लेकिन कर सकते हैं उससे। एक और सिंपल मेथड मैं बता रहा हूँ, काफ़ी आसान मेथड है। क्योंकि साइन कॉस में हमें जाना है और टेन का संबंध साइन कॉस में है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक है। बराबर क्या हो गया 4/3। और जब ये रेशियो का बात हो रहा है तो रेशियो को जब भी ब्रेक करेंगे तो एक कांस्टेंट जरूर ले आएंगे। हमने ये मान लिया कि के क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ से जैसे ही कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से पता चल रहा है हमें
कि साइन थीटा का वैल्यू जो है वो 4k है, और यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो पता चले रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू जो है 3k है। ठीक है, अब साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो पता चल चुका है हमें, तो प्रश्न जो कह रहा है उसमें पुट कर देंगे और वैल्यू ले आएंगे। प्रश्न कह रहा है भाई कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमें चाहिए। ठीक है, चलो पुट करते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे, 4k प्लस कॉस थीटा 3k अपॉन 4k माइनस 3k। एक अलग मेथड है कि नहीं, आप लोग रेशियो से बना रखे होंगे, पी निकाल एच निकाल के फिर साइन थीटा कॉस थीटा निकाल के वैल्यू पुट कर रहे हैं, लंबा कैलकुलेशन कर रहे हैं, जोड़ घटाव कर रहे हैं, है कि नहीं। ये आसान सा मेथड है। 4k और 3k, जैसे ही इसको ये करेंगे तो ये 7k हो गया, और नीचे जब देखेंगे 4k माइनस 3k तो ये केवल k बचेगा, k से k कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 7। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है क्वेश्चन पूछे जाने का। ठीक है, क्वेश्चन को पहले हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। 3x इज इक्वल्स टू गिवन है कोसेक स्क्वायर थीटा, और भी दिया हुआ है, और टर्म है अगला टर्म 3/x बराबर कॉट एक्स है। 3/x बराबर कॉट एक्स। सॉरी, कॉट स्क्वायर नहीं है, कोसेक स्क्वायर नहीं है, कोसेक थीटा है और ये कॉट थीटा है। हमसे पूछा जा रहा है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर व्हाट। काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई करिए। ठीक है, जो फाइंड करना है पहले वहाँ पे ध्यान अपना कंसंट्रेट कीजिए। दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का टर्म है, 1/x स्क्वायर का टर्म है, इससे तो साफ क्लियर है कि जो पहला टर्म ये दिख रहा है, मान लेंगे कि ये समीकरण 1 है अपना और ये इक्वेशन समीकरण 2 है अपना। ठीक है, समीकरण 1 का स्क्वायर लेना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का टर्म लाना है हमें। तो समीकरण 1 का स्क्वायर जब ये करेंगे तो LHS में भी स्क्वायर करेंगे और RHS में भी करेंगे। तो LHS में करेंगे तो कितना होगा, 9x स्क्वायर बराबर ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, मान लेते हैं कि समीकरण A है ये अपना। ठीक है, अगर इक्वेशन 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, क्यों स्क्वायर करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ एक्सप्रेशन चाहिए हमें। तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे स्क्वायर दोनों साइड करेंगे, LHS में करेंगे तो ये 9/x स्क्वायर हो जाएगा, और RHS में करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेट इट इक्वेशन बी, है कि नहीं, हमने ऐसे इक्वेशन बी कह दिया। ठीक है, आगे जो है अब इसमें करना क्या है, जो हमें चाहिए वहीं से सारा रिजल्ट मिलना है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से हमें ये चाहिए 3x स्क्वायर 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपन 1/x स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि माइनस का टर्म आ रहा है, मतलब क्या, अगर समीकरण A और B को घटाएंगे तब जाके कुछ आइडिया मिल सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो सीधा करते हैं, इक्वेशन A माइनस B करते हैं। जैसे इक्वेशन A माइनस B करेंगे तो LHS को LHS से घटाएंगे और RHS को RHS से घटाएंगे, तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर, और RHS क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जिसको आइडेंटिटीज पता होगा बता सकते हैं आराम से आप लोग कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, हमने देख रखा है। और फार्मूला तो पता होना ही चाहिए, अगर आप ट्रायगोनोमेट्री बना रहे हैं तो फार्मूला पूरा जुबान पर होना चाहिए। बार बार रिवीजन करिए, फार्मूला को बार बार लिखने का कोशिश कीजिए और प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक फार्मूला पूरा कमांड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है हमें कि 9 को कॉमन आराम से निकाला जा सकता है, तो बच गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। और कुछ जो क्वेश्चन जिस टाइप का फ्रेम है क्वेश्चन का, उसी टाइप के फ्रेम में ये ढलते जा रहा है क्वेश्चन। लेकिन एक दिक्कत क्या है कि यहाँ जो ब्रैकेट में है वो यहाँ पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछा जा रहा है हमसे, लेकिन यहाँ 9 आ चुका है। तो क्या दिक्कत है, हम 3 को ही रखेंगे, 9 को तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 1 हो गया। और हमें ये चाहिए केवल, तो ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा।
तो ये हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर 1 क्या हो गया 3 हो गया। इसका फाइनल आंसर आ गया 1/3। ये हो सकता है कि इस क्वेश्चन को शॉर्ट में पूछ ले या MCQs में ही रहने दे, ठीक है, कैसे भी करके पूछा जा सकता है इस पैटर्न के क्वेश्चन को, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। और सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन नंबर 9 है, आप लोग ये सेल्फ करेंगे। मैंने सेल्फ करने के लिए एक ये क्वेश्चन दिया 3 नंबर, 4 हमने बता दिया, ठीक है, 5 6 बता दिया। उसके बाद अभी 7 8 पे आएंगे, लेकिन 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग सेल्फ करेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर a साइन थीटा है, y बराबर a कॉस थीटा है, तो हमें x² प्लस y² चाहिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि नहीं? अगर थोड़ा भी कंसेप्ट आपको पता है और अगर प्रॉब्लम पे एकदम एक्चुअल प्रैक्टिस आप लोग कर रखे हैं तो इजी वे में ये क्वेश्चन सब सोल्व हो सकता है। और MCQs में खूब सारे पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड या स्टेट बोर्ड का जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको देखेंगे हम लोग। x हमारे पास है a कॉस थीटा, y है x a साइन थीटा है, x a साइन थीटा है, और y जो है a कॉस थीटा है, ठीक है। तो हमें x² प्लस y² कह रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें चाहिए x² प्लस y² चाहिए। आप लोग अभी तक बना चुके होंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। x² मतलब क्या कि समीकरण 1 का स्क्वायर हमें चाहिए, तभी x² हो सकता है यहाँ पे। और y² कब आएगा? जब समीकरण 2 का स्क्वायर करेंगे। इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर लेते हैं और इक्वेशन 2 का भी स्क्वायर कर लेते हैं, और दिख रहा है कि प्लस का चिन्ह बीच में ये कर रहा है, तो दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये LHS का स्क्वायर पहले आप कर लीजिए, तो ये x², यहाँ पे LHS कर लीजिएगा तो y²। अब RHS पे आइए, a साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा? a² साइन थीटा, और प्लस का चिन्ह क्योंकि जोड़ भी रहे हैं ना साथ में हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा a² cos² थीटा। जब आगे देखेंगे तो यहाँ कॉमन निकल रहा है a², तो ये हो गया sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और हमें पता है कि इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो a² मल्टीप्लाई बाय 1 बराबर a²। यही अपना क्या होगा फाइनल आंसर होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। कोसेक 70 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। लिखते हैं क्वेश्चन। कोसेक 70 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। अब ये देखिए, ये पूरक कोण का संबंध दिख रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख रहा है। और कुछ स्टेप्स को ध्यान रखेंगे। जब पूरक कोण का जब भी कोई क्वेश्चन आए, बच्चे अक्सर गलती करते हैं। पूरक कोण का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कब क्या हो गया? जब दो एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री के बराबर हो, इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। और पूरक युग्म जब ही दिखे त्रिकोणमिति में, ट्राइगोनोमेट्री में, तो ध्यान रखेंगे कि किसी एक टर्म को चेंज करेंगे जिसका जिसका पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। ऐसे कुछ क्वेश्चन प्रूव करने के लिए भी पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन आगे करेंगे अगला सीरीज में, तो उसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दिख रहा है, क्योंकि 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है, तो इसमें किसी एक को ही चेंज करेंगे तभी जाके वैल्यू फाइंड आउट होगा। ये ऐसा नहीं कि दोनों वैल्यू को चेंज कर देंगे, फिर तो होना ही नहीं है, ठीक है। तो किसी एक वैल्यू को चेंज करना है आप लोग को, जिसको भी करना है कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। चलो हम कॉसेक को कर रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू चेंज कैसे होगा ध्यान रखना है, जो है उसको वैसे ही लिखना है। तो कॉसेक, अब ये 70 हमें चाहिए यहाँ पे। ये 90 फार्मूला हम पता है कि 90 की टर्म में फार्मूला आता है, चाहे कॉस 90 माइनस थीटा हो या फिर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। यहाँ क्या दिख रहा है कि 90 डिग्री तो आ रहा है, तो 90 डिग्री लाना पड़ेगा अपना मन से। कुछ बच्चे यहाँ उल्टा लिख देते हैं, सेक लिख देते हैं और डायरेक्ट सेक 20 कर देंगे यहाँ पे डायरेक्ट। वैसे नहीं करना है, प्रोसेस से करना है। कॉसेक 70 को हमने कॉसेक को कॉसेक लिखा, 70 को लिखने के लिए हमें यहाँ 90 तो लाना कंपलसरी है। तो अब 90 में से क्या घटाएंगे कि 70 बचेगा, तो पता है कि 20 घटाना पड़ेगा, ठीक है। और किसी एक को ही चेंज करना है, ये हमने रूल सीखा है, ठीक है। तो इसको वैसे ही लिख देंगे, सेक 20 डिग्री को जैसा है वैसे ही। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा के टर्म में दिख रहा है। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, अर्थात इसको सेक में लिख देंगे और थीटा की जगह पे क्या आया है 20 डिग्री, 20 लिख देंगे।
माइनस सेक 20 तो ऑलरेडी है। अब लाइक टर्म यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम टर्म माइनस हो रहा है, अर्थात वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो गया, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। ये 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इसमें सीधा दिख रहा है कि 9 कॉमन निकल रहा है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये पता है कि आइडेंटिटीज है, इसका वैल्यू 1 हमने पढ़ रखा है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 बराबर 9। बच्चे कंफ्यूज करते हैं जब इसको उल्टा करके पूछ दिया जाता है, तो वहाँ भी सेम ही चीज़ है, 9 कॉमन हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। बहुत बच्चे इसका फॉर्मूला 1 लगा के 9 मल्टीप्लाई 1 9 लिख देंगे, लेकिन नहीं, ये अपोजिट है। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आइडेंटिटी तो ये होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो जब अपोजिट है तो इसका मतलब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, अर्थात यहाँ माइनस आ जाएगा, इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाय -1 और 9 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो -9 होगा, -9 इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसी पैटर्न में कुछ और क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, जैसे कि 8 10 स्क्वायर ए माइनस ए सेक स्क्वायर है, तो अपोजिट टर्म में है। अगर सेक स्क्वायर पहले रहता तो यहाँ पे तो ए आ जाता आंसर, लेकिन सेक स्क्वायर बाद में है, 10 पहले है, तो अर्थात इसका -a आएगा। सेम पैटर्न पे हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एम कॉट स्क्वायर थीटा को देख लेंगे, तो यहाँ भी m कॉमन निकल जाएगा और ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये तो सिंपल आइडेंटिटीज है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो m मल्टीप्लाई बाय 1 m हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा बढ़िया समझेंगे क्योंकि ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, और ये एनसीईआरटी का 8.4 जो है उसका पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन इस पैटर्न का, इसको देख लेंगे उस हिसाब से। थोड़ा सा करें कि सेक थीटा को कॉट थीटा में बदलना है हमें, इस सेक का जो टर्म है उसको कॉट में बदलना है, चाहे किसी में भी कहे सेक के टर्म को बदलने के लिए, चाहे साइन में कह दे हमें, कॉस में कह दे हमें, टेन में कह दे हमें, कॉसेक में कह दे, सेक तो सेक खुद है ही, कॉट में पूछ ही रहा है, किसी में भी बदला जा सकता है इसको, किसी भी टर्म में हम लोग बदल सकते हैं, आराम से बदल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी टर्म में बदला जा सकता है इसको। तो इसमें अगर कोई भी हो, कोई फंक्शन अगर दिया हुआ हो, उसको किसी भी 6 रेशियो में किसी में भी कन्वर्ट करना हो तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ सेक थीटा दिया हुआ है, तो सेक थीटा तुम्हें पता है कि ये कॉस का उल्टा है, और कॉस होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b, ये तुम्हें पता है, ठीक है। अर्थात सेक का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ कुछ नहीं है, तो अपॉन में नीचे में 1 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर कंपैरिजन करेंगे तो h हो जाएगा सेक थीटा और p हो जाएगा 1, तो यहाँ बच गया बेस, ठीक है, यहाँ बेस बच गया, और बेस निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्या होगा √h² माइनस p², केवल प्लस साइन लेके हम लोग काम करेंगे, ठीक है। h है सेक स्क्वायर थीटा माइनस p है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये दिख गया कि h का मान भी सेक थीटा है, 1 का तो कोई बात नहीं है, और जो बेस आया है वो भी सेक के टर्म में ही आया है, तो पूरा का पूरा फंक्शन सेक का बन गया है। अब जो भी हमें निकालना है, चाहे साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा भाई क्या होता है, p/h होता है, तो p कितना था 1 था, और h कितना है सेक थीटा है, सॉरी मतलब p/h हो गया, ठीक है। h/b होता है, ये गलत मैंने कह दिया, h/b होता है, यहाँ से ये b है, यहाँ से ये p निकल गया, ठीक है, और यहाँ p का वैल्यू ये आ गया, यहाँ b² करेंगे, ठीक। तो ये b/h यहाँ जैसे ही करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ज़रा वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ से जैसे ही करेंगे p/h, तो p का वैल्यू कितना था, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन h कितना है सेक थीटा, ये साइन का आ गया। हमें तो क्वेश्चन पूछ रहा है केवल कॉट थीटा, तो कॉट थीटा निकालिए। कॉट थीटा क्या होगा फार्मूला, टेन का अपोजिट है कॉट, तो टेन होता है p/b, तो ये होगा b/p, ठीक है। और b कितना है 1 है, और p कितना निकला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसी कोई भी फंक्शन है सबों को निकाल सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वही करना है, जो दिया हुआ है वैल्यू, उसका जो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो है उसको लिख देंगे और तुलना कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो बट्टा 1 करके कंपैरिजन करके, जो एक मिसिंग पार्ट होगा, चाहे परपेंडिकुलर हो सकता है या बेस हो सकता है या हाइपोटेनस हो सकता है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के और किसी भी आइडेंटिटी को हम निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा और साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, यही है क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, बीच में माइनस का साइन भी है, माइनस का साइन छूट गया है बीच में, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन है, दे दीजिए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया कॉस थीटा, ऐसे ही साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, सिंपल सा फॉर्मूला है, माइनस यहाँ तो साइन थीटा रहा और साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। क्वेश्चन देखने से थोड़ा सा भारी भरकम लग रहा है। अब ये दोनों लाइक टर्म हो गया, इसको जैसे ही करेंगे ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 1 प्लस, ये आइडेंटिटी ही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर देखे थे हम लोग फार्मूला, किसका फार्मूला होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, ये कॉसेक। 1 प्लस कॉट स्क्वायर देखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ से करेंगे, ये सेक स्क्वायर थीटा है, सेक थीटा का पता है हमें कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस का अपोजिट है, ये कॉस स्क्वायर हो गया। और साइन 1 अपॉन कॉसेक का उल्टा है साइन का, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। दोनों डिवाइड में मल्टीप्लाई में लाएंगे तो एक टर्म उल्टा हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन अपॉन कॉस जो होता है वो 10 होता है और स्क्वायर है तो ये 10 स्क्वायर थीटा हो गया। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी एक सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। ऊपर में साइन थीटा है, नीचे है अंडर रूट, ऊपर में यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो पता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का रूट है स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कॉस थीटा बचेगा, और साइन अपॉन कॉस जो होगा वो टेन थीटा होगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड पूछा है कई बार। यहाँ से देखेंगे हम लोग कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या निकाल सकते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो ये पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अर्थात साइन थीटा का वैल्यू हमें पता चल गया कि कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये पूछ रहा है हमसे, तो जहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है क्या वहाँ पे साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे इसके बदले हम साइन थीटा लिख सकते हैं समीकरण 1 से। और जहाँ पे कॉस का पावर 4 थीटा है तो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं इसको। तो यहाँ हो गया साइन थीटा और यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन थीटा। और यहाँ स्क्वायर भी ऊपर में है तो साइन स्क्वायर थीटा। और ये पहले ही क्वेश्चन ही दे रखा है, गिवन है वैल्यू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, 1 है। ये आंसर 1 हो गया, ठीक है। एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। ये गिवन है x बराबर a कॉस थीटा, हमें एक्सप्रेशन पूछ रहा है बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो यहाँ पे ये दिख रहा है स्पष्ट कि एक्स स्क्वायर में ए या बी से या वाई स्क्वायर में ए या बी से गुना है, तो इसका मतलब ए को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ये हो गया एक्स अपॉन ए बराबर कॉस थीटा, इसको हमने समीकरण 1 कह दिया, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा कर लिए। और दिया हुआ था y बराबर बी साइन थीटा, तो दिस इम्प्लाइज ऑफ y अपॉन बी जो होगा ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ऐसा सेपरेट करने से एक बेनिफिट हुआ कि RHS में यहाँ पे cos थीटा दिख रहा है और यहाँ पे साइन थीटा दिख रहा है। जब ये स्क्वायर करेंगे दोनों साइड LHS RHS में समीकरण 1 और 2 को, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर 1 कर देगा और आसानी से आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, इक्वेशन जो 1 है अपना, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। और दिख रहा है कि जो लाना है उसमें प्लस का साइन भी है, मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 का भी क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे ही करेंगे ये कुछ ऐसा दिखेगा, LHS को स्क्वायर करके LHS से जोड़ देंगे, RHS को स्क्वायर करके RHS से जोड़ेंगे। तो इसका LHS ये है एक्स अपॉन ए, स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई इसका LHS ये है वाई अपॉन बी, ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। RHS में आएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और पता है इसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ देख लेते हैं, ठीक। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 हो गया। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन में तो है नहीं। तो ये एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा, डिवाइड करेंगे
तो बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे त्रिगुणा, तो ये आएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। और यही तो आंसर हो गया, ये तो पूछ ही रहा था। ठीक है, ये आंसर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इसका ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब तो वीडियो के लास्ट पर पहुंच रहे हैं हम लोग। एक आखिरी क्वेश्चन नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे थोड़ा सा। 6 कॉमन हो गया यहाँ से, तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। काफ़ी आसान है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा को तो हम लोग लिख ही सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो एलसीएम तो पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो यहाँ ऊपर में हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉजिक है, इस सिंबल का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे इम्प्लाइज ऑफ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एक इक्वल टू साइन होल्ड करने रहा है, केवल इक्वल टू साइन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये हो गया 6 इंटू, ध्यान देंगे यहाँ पे आप थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ऐसा तो हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़ रखा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहता तो कॉस स्क्वायर थीटा होता, लेकिन ये उल्टा है। जब ये उल्टा हो, माइनस का सिंबल हो, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो बात बन जाएगी। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ना हो के माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और नीचे में भी क्या है, एक कॉस स्क्वायर थीटा है, ये कट गया तो 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 बच गया। ठीक है, तो बराबर -6 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन हो सकता है 6 ऑप्शन दिखे और बहुत बच्चे मार दे ऑप्शन 6, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ जो फार्मूला लगाएंगे यहाँ अपोजिट है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होगा वो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड के द्वारा, इसको भी देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। √3 टेन थीटा को तो हम लोग लिख ही सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 3 साइन थीटा। अगर टेन कॉट कहीं दिख रहा है, कॉसेक दिख रहा है, सेक दिख रहा है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे 95% 90 to 95% क्वेश्चन इस अप्रोच से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, यहाँ जब देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा √3 कॉस थीटा, यहाँ नीचे में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड में है, तो 3 कॉस थीटा हो गया। और यहाँ से जब निकालेंगे तो √3 बट यहाँ 3 है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बराबर कॉस थीटा। अर्थात ये पता चल गया हमें कि कॉस थीटा का वैल्यू जो है √3/3 है। हमें पूछ क्या रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, क्या दिक्कत है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा जो आएगा यहाँ लिख देंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर भाषा वैसा लिख लेंगे आप लोग। तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। √3 का स्क्वायर 3, पता चला नहीं कैसे, वैसे भी √9 हुआ, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आएगा, वर्गमूल करेंगे तो। ठीक है, 3 3 9, ये 1/3 आ गया कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। और आज का आखिरी क्वेश्चन, वैल्यू चार्ट पे भी हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, वैल्यू चार्ट बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था पिछले लेक्चर में, उसको याद कर लेंगे आप लोग, है कि नहीं। और केवल अगर साइन का वैल्यू आपको याद है, ठीक है, अगर साइन थीटा का वैल्यू देखेंगे 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए, तो क्या था 0, 1/2 था, 1/√2 था, √3/2 था, 1 था। और कॉस हमने बताया था कि डायरेक्ट इसको अपोजिट कर देंगे तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। और 10 लिखने के लिए कुछ करना नहीं है, हमें साइन थीटा बटा क्या कर देना है, कॉस थीटा कर देना है। और डिवीज़न में एक चीज़ ध्यान रखना है कि एनी रियल नंबर अपॉन अगर 0 है तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। 0 अपॉन अगर रियल नंबर है तो इसका वैल्यू 0 होता है। अगर अपोजिट करेंगे 1 का तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और 0 का अगर अपोजिट करेंगे तो इन्फिनिट होगा, और इन्फिनिटिव का अगर अपोजिट करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रख के हम लोग वैल्यू चार्ट आराम से डिजाइन कर सकते हैं। तो वैल्यू चार्ट बेसिस पे है ये क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, ये कॉसेक इस साइन का अपोजिट है, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है कि 1/2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक कॉस का उल्टा है, तो कॉस 60 डिग्री हमने यहाँ लिख रखा है, कितना है 1/2, इसका उल्टा है सेक, तो फिर ये भी 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और 10 स्क्वायर 10 होता है, 30 डिग्री के लिए करेंगे साइन बटा कॉस, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, अर्थात तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 + 4 और 1/3 बट्टा 1 करके ये कर सकते हैं फ्रैक्शनल एडिशन।
तो ये हो गया 32। ये उम्मीद है कि आप लोग को पता होगा कैसे भिंजोर करते हैं हम लोग, ठीक है। ये यहाँ से करेंगे, सॉरी ये कितना था, 3 था नहीं, यहाँ 3 है ना, गलत कर दिया। यहाँ अपॉन 3 है, ठीक है, हमने 8 समझ रखा उसे। तो 12 हो गया, 12 हो गया, 1 हो गया, ये 25, 12/24 एक 25/3, यही आंसर हो गया। वैल्यू चार्ट पे क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, इसी टाइप से सॉल्व होता है, ठीक है। तो एक चीज़ लास्ट में मैं समराइज कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि थ्योरी वाला पोर्शन आप लोग देख लेंगे, उसके बाद ये 20 क्वेश्चंस जो है इसको पहले आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे दिक्कत हो वीडियो की मदद से आप लोग कर लेंगे। थैंक यू।